जीविका गरीबी निवारण हेतु बिहार सरकार की पहल, कई तरह की योजना बिहार सरकार की चल रहा है और ये भी योजना कहीं ना कहीं उसी योजना का एक हिस्सा है, जहां पे निरीक्षण करने के लिए पूरे बिहार के अलग अलग प्रखंडों से कई पदाधिकारी, कई ऑफिसर, ट्रेनर ये लोग आए हुए हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक मीटिंग चल रहा है। इस मीटिंग के द्वारा जैसा कि आप देख सकते हैं इन लोगों की प्रशिक्षण देने का कोशिश किया जा रहा है कि इस तरह के तालाब में कैसे मछली को उत्पादन कर आसपास के जीविका दीदी या जो फिश से संबंधित रखते हैं उन लोग लाभान्वित होंगे, गाँवों में बेरोजगारी घटेगी। कहीं ना कहीं ये मकसद रहा है। सूचना पट है जिसमें स्पष्ट शब्द में लिखा हुआ है, जिला पदाधिकारी पटना द्वारा यह तालाब मछली पालन हेतु अपराजिता जीविका महिला ग्राम संगठन को 5 वर्षों के लिए आवंटित किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु है, इस तालाब में मवेशी लाना, कपड़ा धोना, तालाब से मिट्टी निकालना, पानी निकालना और तालाब में गंदा पानी डालना निषेध है, मना है। आदेशानुसार जिला पदाधिकारी पटना, यही वो तालाब है जैसा जिला पदाधिकारी का निर्देश है कि इसमें गंदा पानी धोना मना है, मवेशी लाना मना है। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से देखिए इस तालाब के चारों तरफ दिखाना चाहेंगे, बहुत बड़ा एरिया है, इसमें मछली पालन किया गया और ये तालाब के चारों तरफ इसको कहीं ना कहीं टेम्पोररी तरीके से घेर दिया गया है ताकि कोई एन तेन मवेशी आदमी प्रवेश न करे। और इसी को लेकर के यहाँ के लोगों को जीविका फिश फार्मिंग से जो भी दीदी जुड़ी हुई हैं उन सबको ब्रीफिंग कर सकते हैं, ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पूरे बिहार के अलग अलग प्रखंडों से आए हुए हैं, उनका मीटिंग चल रहा है। मेरा नाम वरुण कुमार जायसवाल है और प्रखंड परियोजना प्रबंधक के पद पर वर्तमान समय में किशनगंज जिले के बहादुरगंज प्रखंड में पदस्थापित है। आप किशनगंज से आए हैं जी। अभी आपको फिश फार्मिंग को लेकर जीविका दीदी के बीच में मीटिंग हो रही है सर, इस मीटिंग के मुद्दे क्या हैं, क्या मकसद है और कैसे प्रशिक्षण दे रहे हैं आप लोग? देखिए एक्चुअली जल जीवन हरियाली मिशन के तहत जी बिहार में प्रत्येक ज़िले में तालाब का आवंटन जीविका के ग्राम संगठन को किया गया है जी। और इसका उद्देश्य यह है कि तालाब जो हमारा सरकार का जहाँ भी तालाब था जी वो जीविका दीदी को आवंटित करते वहाँ पे मत्स्य पालन किया जाए या समेकित कृषि किया जाए मत्स्य पालन के साथ साथ और उसके माध्यम से जीविका दीदी को रोज़गार उपलब्ध कराया जाए। इसी उद्देश्य के तहत यहाँ हम लोग आज जो बिहार के अलग अलग 16 ज़िलों से विभिन्न प्रखंडों से प्रखंड परियोजना प्रबंधक आए हुए हैं, लाइफ स्टॉक प्रबंधक आए हुए हैं, इन सारे लोगों का प्रशिक्षण हो रहा था, जिसमें से 2 दिनों के प्रशिक्षण के बाद आज हम लोग, क्योंकि ये नौबतपुर प्रखंड का ये जो चिरौरा गाँव है और गोपालपुर गाँव, यहाँ पे हम लोग ये जो तालाब आवंटन हुआ है तो यहाँ की दीदियों ने बेहतर कार्य किया है। एक बार मछली पालन जो हम लोगों को पता चला कि मछली पालन के बाद हार्वेस्टिंग भी हुई है, बिक्री भी हुई है, तो आज हम लोग दीदियों से इनकी गतिविधियों की इन्होंने किस प्रकार से किया है और करने के साथ जो 2 दिनों का हम लोग का प्रशिक्षण हुआ होने के बाद फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन है कि किस प्रकार से बाकी चीज़ों को देखना है, जल का जांच कैसे किया जाए, सारा चीज़ दिया जाएगा। एक चीज़ आपने बोला कि यहाँ की दीदी ने बेहतर कार्य किया, मतलब किस मायने में देखते हैं? दूसरे प्रखंड से कंपेरिजन कर रहे हैं कि दूसरे पटना के बाहर कहीं जिलों से कंपेरिजन आपने किया और लगा कि यहाँ की दीदी ने बेहतर किया है? जी बेहतर हुआ है, क्योंकि जब तालाब का आवंटन हुआ था उस वक्त भी काफ़ी संघर्ष दीदियों को करना पड़ा जी। कहीं ना कहीं ये तालाब पूरी गंदी स्थिति में था आवंटन होने के बाद। क्या फिर दूसरा बेहतर प्रयास इन लोगों ने ये किया है कि सामाजिक लड़ाई भी इन लोगों को लड़नी पड़ी है, जैसा दीदियों ने भी बताया जी कि समाज के लोगों ने भी चाहा कि यहाँ पे बत्तख पालन ना हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इन लोगों ने संघर्ष करते हुए साथ ही साथ यहाँ पे नौबतपुर प्रखंड की जीविका के जो टीम थे या पटना ज़िले के जो जिला के जीविका के कर्मी पदाधिकारीगण थे या जिला प्रशासन का बेहतर सहयोग मिला, जिसके पश्चात जीविका दीदी आज अपने पैरों पर खड़ी हैं मछली पालन में, जितनी दीदियाँ यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। मेरा नाम आदित्य प्रसाद हुआ और जीविका राज्य कार्यालय में एज ए फिशरीज कोऑर्डिनेटर इस सारी गतिविधि को हम देख रहे हैं, जिसमें हमारा मुख्य काम है मछली पालन से संबंधित जो भी गतिविधियां चल रही है पूरे बिहार राज्य में जीविका के अंतर्गत, उसमें तकनीकी सहयोग देना। राज्य स्तरीय 4 दिन का रेसिडेंशियल ट्रेनिंग चल रहा है हमारा मछली पालन का, जिसमें शामिल लगभग बिहार के करीब 15 जिले से लोग आए हुए हैं, जो जीविका के ब्लॉक स्तरीय और जिला स्तरीय पदाधिकारी लोग हैं। पूरे बिहार में चल रही है हमारी फिशरीज़ का काम जीविका अंतर्गत, तो ये चीज़ें कैसे हम कर सकते हैं बाकी ब्लॉक में, बाकी ज़िलों में, और इस चीज़ों को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, चूँकि ये हमारा नौबतपुर का एक मॉडल तालाब है और ये गतिविधि भी हमारा नया है जीविका के लिए, तो चीज़ें हम लोग कैसे यहाँ से सीख कर हम अपने तालाबों में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस पे लोग सीखने के लिए आए। साथ में क्या है कि
मछली पालन में क्या होती है कि बहुत सारी कह सकते हैं तालाब, पानी जो होती है, मिट्टी होती है, तो ये सभी का ना जांच की आवश्यकता हमको पड़ती है, देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। तो ये कैसे हम कर सकते हैं, हम दीदी लोगों को कैसे समझा सकते हैं कि वो इसका देखभाल डेली बेसिस पे या साप्ताहिक जो गतिविधियाँ या तो जो हमारी अर्धमासिक गतिविधियाँ या तो मासिक जो गतिविधियाँ हैं वो हम लोग कैसे संपादित कर सकते हैं। ये जल जीवन हरियाली मिशन के तहत निर्माण हुआ था, जिसका आवंटन हमारे जिला पदाधिकारी डीएम साहब के तरफ से हमारी जीविका दीदी लोगों को मिला। हाँ, इसमें अभी मछली पालन किया भी गया है। हाँ, किया जा रहा है, जिसमें से 6 प्रजाति का पालन हो रहा है, जिसमें से हमारी 3 मछली भारतीय मुख्य कार्प है और हमारी 3 मछली विदेशी कार्प मछली है। अगर आप मछली का प्रजाति में अगर देखें तो कतला, रेहू, मृगल, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प और सिल्वर कार्प। यानी ये तालाब कहीं ना कहीं सरकारी है, प्राइवेट नहीं है? नहीं, प्राइवेट नहीं है, सरकारी है। हाँ बिल्कुल। तो आप तो इस तरह के बराबर मीटिंग कर नहीं पाएंगे, तो ऐसे में आप जब चले जाएंगे प्रशिक्षण देके, तो इस तालाब में पल रही मछलियों का जिम्मेवारी कैसे, उसको समय पे डोज मिले, किसकी जिम्मेवारी होती है? ये सारी काम जिम्मेवारी जो होती है हमारी, इसके लिए देखभाल के लिए एक मत्स्य सखी होती हैं, जो हर गतिविधि को डे टू डे वो देखभाल करती हैं, साथ में दीदी लोग को प्रशिक्षण देती हैं। और जो गतिविधि तालाब में होनी है, चाहे मछली डालने से लेकर मछली निकालने तक का, हार्वेस्टिंग से लेकर मतलब मार्केटिंग तक कह सकते हैं, बीज संचयन से लेकर मार्केटिंग तक का सारा देखभाल हमारी मत्स्य सखी ही करती हैं। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम अनीता कुमारी है। अभी आप कौन से पद पे यहाँ पर बैठक चल रहा है, मीटिंग में क्या है आप? जल जीवन जीविका महिला मत्स्य उत्पादक समूह की मत्स्य सखी हूँ। कितना दिन से इसमें तालाब में मछली डाला गया है? ये तो 7-8 महीना हो गया सर। 7-8 महीना हो गया। लगभग कितना तरह की मछली है इसमें डाला गया? 3-4 तरह के हैं सर। 4 तरह के? रोहू, नैनी, कतला, ग्रास कार्प। इसमें मछली पालन कर रहे हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं सीखे भी होंगे आप? यस सर। कहाँ से सीखी हैं? पहला बार वहाँ गए थे सर, वैशाली। तो कितना दिन में मछली बाजार में जाने के लिए तैयार हो जाती है? लगभग महीना सर। 6 महीना? यस सर। एक बार नाम बतला दीजिए अपना। अनीता कुमारी। तो देखिए, अभी हम दिखा रहे थे कि नौतपुर प्रखंड में चिरौड़ा पंचायत के अंदर एक गांव आता है गोपालपुर, जहाँ पे बहुत बड़ा तालाब के अंतर्गत जीविका के द्वारा फिश पालन किया गया है, फिश फार्मिंग किया गया है। और कहीं न कहीं उससे संबंधित जो भी पूरे बिहार स्तर से ब्लॉक प्रखंड स्तरीय जो लोग हैं ट्रेनिंग लिए हैं, और उन सारी ट्रेनिंगों को इस तालाब से जितने भी जुड़े कर्मी हैं उन लोगों को वो प्रशिक्षण देने के लिए आए हैं। और इसी बीच में देखिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है, कुछ लिक्विड है, और पूरी चीज़ों को तो शायद मैं भी नहीं जानता हूँ कि क्या है, लेकिन ये सारे जो दिख रहे हैं उसके बारे में कैसे इन लोगों को बतलाया जाता है, कब क्या कुछ इस्तेमाल किया जाता है कि ताकि मछलियाँ स्वस्थ रहे और किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हम इनसे जुड़ेंगे। अपना नाम बतला दीजिए पहले। मेरा नाम है असीम कुमार गिरी जी। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, कलकत्ता से। तो मैं आपका बिहार में जो जीविका चल रहा है, आपका बिहार में 5 जिला देखता हूँ। 5 जिला में जो मछली का जो हमारा जो इंटरवेंशन चल रहा है, वहाँ पे जो टेक्निकल सपोर्ट ज़रूरी है, कैसे मछली पालन करना है, क्या करना है, वो टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए हम 5 जिला देखता हूँ। मछली पालन में सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है पीएच, एक पैरामीटर होता है पीएच, इसको टेस्ट करना, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, जो पीएच टेस्ट करने के लिए बहुत सारी ऐसा मीटर आता है, मैकेनिकल जो मशीन होता है, तो दीदी लोगों के लिए काफ़ी तकलीफ होगा। इसलिए सबसे जो सुविधा है वो पीएच किट होता है और पीएच पेपर होता है। तो जो पीएच पेपर और पीएच किट इस्तेमाल करके दीदी लोग आसानी से कैसे पानी का पीएच मेजर करेंगे, इसके द्वारा इन लोगों को प्रैक्टिकली दिखाया जाएगा। राइट, वो है अमोनिया, और एक दूसरा पैरामीटर होता है एमोनिया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे एमोनिया को हम मेजर कर सकते हैं, इसको देखा जाएगा, ठीक है। वो है डिजॉल्व ऑक्सीजन। आपको मालूम है जो मछली भी एक हम तरह प्राणी है, उसको भी ऑक्सीजन लगता है, तो पानी का अंदर कितना ऑक्सीजन है वो देखने के लिए वो एक किट है, डिजॉल्व ऑक्सीजन मेजर करने के लिए। मछली का जो खाना होता है, नेचुरल खाना, जो जंतु पलवक और वनस्पति पलवक, इसको हम कैसे मेजर करेंगे, इसके लिए इसको कहते हैं प्लैंकटन नेट। इसको हम इसको कलेक्ट करके हम एक जो फ्लैग से इस पर रख के, और जो मैग्नीफिंग जो ग्लास है, इसके हम दीदी लोगों को दिखाएंगे। जो आप लोग यहाँ पर बतलाने के लिए आए हैं। हाँ। तो कहने का मतलब कि इन लोगों को मछली पालने से पहले ये सारा प्रशिक्षण नहीं दिया गया क्या?
देखिए हम एक्चुअली जो मत्स्य की दीदी है ना, जी। उनको हम पहले प्रशिक्षण दिए। मत्स्य की दीदी का जो भूमिका होता है, जी। और गांव का जो क्वाक डॉक्टर है ना, लोकल डॉक्टर, जी मान लीजिए वो जो मत्स्य की दीदी है लोकल जी। डॉक्टर, तो उनको हम पहले ट्रेन किए हूँ। मत्स्य की दीदी जो दीदी लोग हैं उनको थोड़ा गाइड करेंगे, और मत्स्य की जो दीदी है उनको भी हम लोग ट्रेन किए हैं। पॉन्ड साइड जो ट्रेनिंग होता है, तो वो हमारा ब्लॉक का जो मत्स्य पालन जो देखते हैं वो आते हैं, हम लोग भी आते हैं कभी कभी। लेकिन जो मत्स्य की दीदी वही समझ लीजिए वहाँ का लोकल डॉक्टर है, तो मत्स्य की दीदी जो ट्रेनिंग देना है, सिखाना है, वो दीदी लोग को सिखाएंगे। अभी आपके साथ मतलब पूरे पटना जिला से आए हैं या पटना के बाहर के लोग भी हैं? सिर्फ पटना जिला नहीं, आपका पूरा जो बिहार में जितना भी जिला है, जी अभी कितना जिला, 16 जिला का जो आधिकारिक है, आए हुए 16 जिला को लेकर ट्रेनिंग चल रहा है, इन प्रशिक्षण लोगों चल को रहा है। ट्रेनिंग इसके लिए कितना दिन का मिला है सब? 4 दिन का ट्रेनिंग है, 3 दिन है प्रैक्टिकल, मतलब जो पढ़ाने वाला है, ठीक है, और 1 दिन है आज जो हो रहा है प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए। तो प्रखंड का एक ही तालाब है या और भी दूसरा है इसके अलावा जहाँ पे मछली डाला है? अभी भी 2 है, दो है। दो पौंड में काम चल रहा है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे इसको फिर भी आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा, अभी दूसरा कहाँ है सर? दूसरा पॉइंट जो बोले ना, दूसरा पौंड कहाँ है इस पर? बगल में, मतलब इसी के बगल में। इसी के बगल